जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाऊंगा। और करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सबकी शादी हो चुकी थी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का साहूकार की बहुओं ने और बेटी ने व्रत रखा हुआ था। शाम का समय हुआ और करवा चौथ का जो व्रत रखा जाता है उसका नियम होता है, चांद को देख करके उसको अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद व्रत खोला जाता है। साहूकार के बेटे काम से जब लौट कर के घर आए शाम के समय और अपनी बहन का चेहरा उतरा हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है बहन? तो बहन ने कहा कि आज मेरा व्रत है, चांद निकलेगा उसको अर्घ्य दे करके फिर व्रत खोलूँगी। साहूकार के बेटों को लगा कि हमारी बहन इतनी देर तक भूखी कैसे रह पाएगी, चांद तो निकलेगा 8-9 बजे के आसपास में। तो परेशान हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एक भाई ने गांव के बाहर जा कर के आग जला दी और एक भाई ने रोशनी दिखाते हुए कहा कि देख बहन, कितनी रोशनी हो रही है, चांद निकल आया और तू चांद को अर्घ दे के भोजन कर ले, व्रत खोल ले अपना। तो बहन ने जा कर के अपनी भाभीयों से कहा कि चांद निकल आया है, आप लोग भी अर्घ दे करके व्रत खोल लो। तो भाभीयों ने कहा कि बहन जी, आपके भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी चांद नहीं निकला, अभी तो वक्त लगेगा चांद निकलने में। लेकिन इसने अपनी भाभीयों की बात नहीं मानी, भाइयों की बात मान करके और ये भोजन करने को तैयार हो गई। इसने जैसे ही पहली कोर तोड़ी तो इसको छींक आ गई। और भोजन करते समय बैठो छींक आ जाए तो उसको शुभ नहीं माना जाता, कुछ इशारा कर रहा होता है ये संकेत। तो ये नहीं समझी, इसने वो कोर छोड़ दी और दूसरी कोर तोड़ ली। और जैसे दूसरी कोर तोड़ी तो उसमें से बाल निकला। तो ये भी संकेत अच्छे नहीं होते हैं। उसने वो कोर भी नीचे रख दी, अभी भी ये इशारा नहीं समझी। और इसने तीसरी कोर तोड़ करके मुंह में जैसे ही रखी, मुंह में इसके अन्न गया और अन्न जाते इसका व्रत खंडित हो गया। और व्रत के खंडित हो जाने से भगवान नाराज हो गए और गणेश जी नाराज हो गए। तो क्या हुआ, इसके पति बहुत बीमार पड़ गए। इसके ससुराल से सूचना आई कि तुम्हारे पति मरणावस्था में हैं और जल्दी चलो, कुछ भी हो सकता है। अब ये घबरा गई, सोचने लगी ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे। रोती रोती अपने ससुराल गई, अपने पति की हालत देखी तो ये बहुत ही दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। बड़ी बूढ़ियों से पूछने लगी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। इसने विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने देख करके कहा कि बेटी, तूने करवा चौथ का व्रत खंडित कर दिया है, भगवान गणेश जी नाराज हो गए हैं और वो बहुत दयालु हैं, वो सभी के विघ्न दूर करते हैं, तेरे विघ्न भी दूर करेंगे। तो उनको प्रसन्न कर, फिर से उनके व्रत रखने शुरू कर, उनकी कृपा हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर हर कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया और 12 महीने बीतते देर न लगी। फिर कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आई और इसने करवा चौथ का फिर से व्रत रखा और इस बारी कोई भूल इसने नहीं करी। बहुत ही पूरी विधि के साथ इसने व्रत किया। शाम को पूजन किया गणेश जी का, कथा सुनी और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इसने व्रत खोला। तो इस व्रत से भगवान गणेश जी संतुष्ट हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए? तो इसने कहा कि एक स्त्री के लिए उसके सुहाग से बढ़कर के कुछ नहीं होता। हे देवा, हे विघ्नहर्ता, मेरे पति को दीर्घ आयु प्रदान करो, उनको उत्तम स्वास्थ्य मिले, ऐसी कृपा करो। और गणेश जी की कृपा हो गई, उसके पति स्वस्थ हो गए। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों की भी भगवान गणेश जी सभी मनोकामना पूरी करें। जैसे साहूकार की बेटी की इज्जत रखी, जैसे उसकी लाज रखी, जैसे उसके ऊपर कृपा हुई, ऐसी आप सबके ऊपर भी कृपा हो। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होती है। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा हुआ करती है। जय श्री राम।